ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें आपको अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। जैसे इसमें ए बी दिया है 471, फिर ए बीटा दिया है 151, अल्फा बी दिया है 148 और अल्फा बीटा दिया है 230। सबसे बेसिक सम है, एकदम सिंपल। टेबल मैंने बनाया था पहले, मैं वापिस वो टेबल बना रहा हूं। देखो टेबल इस तरह से बनेगा, यहाँ पे ए और अल्फा लिखेंगे, यहाँ पे बी और बीटा लिखेंगे। ये होगा ए बी। कैसे? ए बी, तो ए बी ए के साथ में बीटा, तो यहाँ पे ए बीटा लिखेंगे। या अल्फा के साथ में बी, तो ये अल्फा बी, और यहाँ पे अल्फा के साथ में बीटा, तो ये अल्फा बीटा। अब इन दोनों का टोटल कॉमन क्या है दोनों के? ए, तो टोटल आएगा ए। इन दोनों में कॉमन क्या है? अल्फा, तो टोटल आएगा अल्फा। ये सब ब्रैकेट में आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? बी, तो यहाँ पे टोटल आएगा बी। देखो लिखना कुछ, टेबल बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। या ए अल्फा या बी बीटा, उसके बाद में ए और बी दोनों यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए ए बी लिखेंगे। या अल्फा और बी मिलते हैं, तो हम अल्फा बी लिखेंगे। यहाँ पे अल्फा और बीटा मिलते हैं, तो अल्फा बीटा। और यहाँ ए और बीटा, तो ए बीटा। अब इन दोनों में बी और बीटा अलग अलग है, कॉमन क्या है? ए, तो यहाँ आएगा ए। इन दोनों में अल्फा अल्फा कॉमन है, बी और बीटा तो अलग अलग है, तो इसलिए इसमें कॉमन क्या आएगा? अल्फा। ना भी समझ में आया तो ये ऊपर से लिख देना सीधा, और इसके अंदर ये बीटा, और ये लास्ट में बीटा आएगा। और इसके बाद में या टोटल एन, इसमें आपको ब्रैकेट नहीं लिखना है। अब आपको पूछा ये गया है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। क्या करना है आपको? ये सारी इंफॉर्मेशन जहां जहां पे लिखी नहीं है उसको कंप्लीट करना है। तो अपने यहाँ पे देखो, ए अल्फा ऐसे लिखे। अब ए बी कितना है? 471 डायरेक्टली दिया है। और ए बीटा कितना दिया है? 151। यहाँ पे अल्फा, उसमें अल्फा बी कितना दिया है? 148। और ये कितना दिया है? 230। अब आपको टोटल ढूंढना है। देखो ये सिर्फ टोटल ढूंढ के आपको सम को कंप्लीट करना है। क्या करेंगे हम? देखो इन दोनों का प्लस करें तो क्या आंसर आएगा? प्लस करना है सीधा, टोटल है इसलिए। तो यहाँ पे 9, 1 और 6, और यहाँ पे 1, 8 और 3, इन दोनों का प्लस करें 622। यहाँ पे 8, 37। अब इन दोनों का प्लस करें 1000। टेबल पूरा समझ में आ गया? है कुछ बराबर? नहीं, बहुत सारे सम तो ऐसे ही है। हाँ आगे है थोड़े सम डिफिकल्ट, वो भी बताएंगे। पर अब देखो इसके अंदर, अब एग्जाम्पल नंबर 2 करें। फिर ये दोनों लिख लेना, क्वेश्चन मत लिखना, सीधा यहाँ पे, यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा। नहीं, एक काम करो, तुम यहाँ से लिखना, फिर तुमको पता नहीं चलेगा। अभी देखो इसमें आपको एन दिया है, सेकंड क्वेश्चन है 64। ए बी आपके पास है, कितना दिया है? 9। अब ये ए बी का मतलब क्या है? जो भी चीज बताई गई इन दोनों का प्रेजेंस होना, उसको ए बोला जाता है। यानी ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। जैसे लिटरेट इलिटरेट, तो लिटरेट को अगर मैंने ए सपोज किया, तो यहाँ पे ए जो है ना वो लिटरेट हुआ, और अल्फा नॉट लिटरेट हुआ। ए क्या हुआ? लिटरेट। और इसके अपोजिट में क्या है? नॉट लिटरेट या तो इलिटरेट, वो क्या हो गया? अल्फा हो गया। इसी तरह से अगर बी, समझो अगर बी मेल है तो बीटा क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा, नॉट मेल यानी फीमेल। तो ए बी 9। अब ए दिया है आपको, क्वेश्चन में दिया है ये 23, और बी आपको दिया है 13।
अब आपको क्या करना है, इसी टेबल को, अब मैं बार बार ये टेबल को रिपीट नहीं करूंगा। देखो इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ ए अल्फा बी बीटा, सॉरी, और यहाँ पे नीचे टोटल, यहाँ पे टोटल। अब सोचो ये ए दिया है, ए यानी यहाँ का टोटल, यानी ये 23 आपके पास है, बराबर। बी यानी ये वाला टोटल, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 30, और यहाँ पे 64, इसका टोटल आपको दे दिया है, बराबर। एन यानी 64 दिया है। अब ए बी, तो ये यहाँ पे मिलेगा, तो ये आएगा 9। अब करना क्या है देखो, तो छोटे छोटे बच्चे भी कर लिए सब। 23 में से 9 कट करो तो कितना आता है 14, बराबर। 64 में से 23 कट करो तो क्या आ जाए 41। 64 में से 13 कट करे तो ये आएगा 51, बराबर। 51 में से 14 जाए, इसको 13 में से 9 कट करो तो 4 आएगा, और इसमें से तो 37। पूरा हो गया ये, टेबल इज ओवर, बराबर। पहले लिख लो, चलो ये दो क्वेश्चन लिख लो आप, ए बी, और लैम्बडा के साथ में तीसरा आएगा सी, वो अपने करेंगे। 3 वाला टेबल, ये 2x2 का कंटिजेंसी टेबल हुआ। पहले ये लिख लो, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपने नोटेशन सीखते हैं। पहले ने मैं ये बता दूं कि क्लासिफिकेशन 2 तरह के होते हैं। जो लिखो ने बोर्ड पे सब लिखना है तुमको। एक डाइकोटोमस और एक मैनीफोल्ड। डाइकोटोमस में सिर्फ 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ 2 हम एट्रीब्यूट देखते हैं, 2 एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स, बस इतना याद रखना है। यानी जिसमें ए और बी सिर्फ 2, जो जिसको डाइकोटोमस बोलेंगे, लेकिन जिसके अंदर ए बी और सी भी हो तो इसको क्या बोलेंगे, मैनीफोल्ड बोलेंगे, सिंपल। फिर उसके बाद अब अगर समझो मैं इसका एग्जांपल देना चाहता हूं, तो मेल फीमेल ये डाइकोटोमस में होगा। लेकिन अगर ऐसा बोलूं, जीनियस, वेरी इंटेलिजेंट, एवरेज इंटेलिजेंट, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, और लास्ट में डल, तो देखो एक के साथ में कितने कितने क्लासिफिकेशन हो गए, 5 एट्रीब्यूट्स हो गए उसके क्लासिफिकेशन के। तो 5 यानी क्या हो गया, मैनीफोल्ड हो गया, 2 से ज्यादा हो तो, बराबर है। अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, देखो अपने पास ए बी सी और डी, इसको अपने क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। क्योंकि इसके अंदर अगर मैं ए सपोज करता हूं तो ध्यान देना, ए अगर मेरे लिए समझो कि स्मोकिंग है, तो नेगेटिव में अल्फा क्या हो जाएगा, नॉन स्मोकिंग, समझे। ए अगर स्मोकिंग तो अल्फा क्या हो जाएगा, नॉट स्मोकिंग। बी अगर ब्लाइंडनेस तो बीटा क्या हो जाएगा, नॉट ब्लाइंड, यानी विद साइट, यानी वो देख पाता है। इसी तरह से अगर सी, उसको अगर अपने मेल्स बोलेंगे तो फिर इसकी जगह पे आएगा गामा, ये हो जाएगा फीमेल्स, नॉट मेल यानी फीमेल्स। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये, अगर आपको एबीसी फाइंड आउट करना है तो मतलब क्या हुआ, सोचो। एबीसी फाइंड आउट करना है तो मतलब क्या हुआ, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही कि कॉम्बिनेशन कैसे। तो ए को क्या सपोज किया है, स्मोकिंग, मेल, ब्लाइंड एंड स्मोकिंग, 3 चीजों को साथ में सिलेक्ट किया, ए बी सी। लेकिन मैं अगर ऐसा लिखता हूं, ए बीटा सी, तो स्मोकिंग मेल बट विथ साइड, बीटा में क्या है, विथ साइड है ना, इस तरह से। और अगर मैं अल्फा बीटा गामा इस तरह से लिखता हूं, तो नॉट स्मोकिंग फीमेल्स विथ साइड, समझे ना, कॉम्बिनेशन बना 3 का।
तो ये तीन तीन के कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो मैं सम कराने जा रहा हूँ ना उसमें एक दो नहीं आएंगे, ए और बी नहीं आएंगे, इसके साथ में ये भी आएगा। तो अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो फिर ये साथ में दोनों लिख लेना। देखे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। आपको ए बी सी दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको ए बी सी दिया है। वो कितना है 156। फिर ए बी गामा ये 431। फिर ए बीटा सी ये 179। फिर ए बीटा गामा दिया है आपको, ये हो गया 852। फिर अल्फा बी सी ये 272 दिया है। फिर अल्फा बी गामा ये आपको दिया है 1156। फिर अल्फा बीटा सी ये 163 दिया है। एंड फाइनली अल्फा बीटा गामा ये आपको दिया है 20,504। अब इसके बेस के ऊपर से हमको पहले तो सारे के सारे पॉजिटिव क्लासेस की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव क्लासेस। इसका मतलब क्या हुआ? आपको फाइंड आउट करना है, देखो एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, सी, फिर ए बी सी, बराबर। और इसके बाद में ए बी ये भी पॉजिटिव हुआ, बी सी ये भी पॉजिटिव हुआ, और ए सी ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव फाइंड आउट, इतना सब फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने का देखो आगे तुमको जो टेबल बताया था ना, वो टेबल में मैंने ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला कि ऊपर है सीधा ब्रैकेट लिख दे, मैंने ऐसा नहीं बोला। अब तुमको वही चीज काम लगेगी, बराबर। तो देखो मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, तीन वाला टेबल बना रहा हूँ, इसके ऊपर से अपने देखेंगे। देखिए यहाँ नीचे लिखता हूँ ए और अल्फा, यहाँ तो ये लिखे, इसके बाद में यहाँ पे बी और बीटा, पर यहाँ अपने इसके दो अलग अलग हिस्से करेंगे। यहाँ सी आएगा, यहाँ पे अपने सी लिखेंगे, और यहाँ क्या है, यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी। अब सोचो यहाँ पे ए सी बी तीन तीन है, इस जगह पे तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे बीटा, देखो मैं डायरेक्ट जाऊंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ए सी बीटा, तो ए बीटा सी हुआ। फिर इसके बाद में यहाँ पे गैमा लिखा, तो देखो ए बी गैमा, बराबर। और यहाँ पे ए बीटा गैमा, और इसके अंदर ये दो और ये, तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा बी सी। सुनो ऐसा आड़ा टेढ़ा मत लिखना, अल्फा सी बी नहीं, सीक्वेंस ए बी सी जाना चाहिए। तो एक ही जगह अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे पहले, बराबर। फिर उसके बाद दूसरा ये क्या है? अल्फा बीटा और सी, समझ में आ रही है बात? अब इसके अंदर देखो ये वाई लिखा है, यानी वाई यानी गैमा, और ये गैमा यानी अल्फा बी गैमा। ओके। अब इसके बाद यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा। अब यहाँ पे ये तो वही, ये जो ए लिखा है ना, अब यहाँ देखो ए और सी है दोनों साथ में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डायरेक्ट ए, बराबर। यहाँ ए और गैमा साथ में, तो हम क्या लिखेंगे? ए, यहाँ पे अल्फा और सी लिखा है तो अल्फा सी लिखेंगे, या अल्फा और गैमा लिखा है तो अल्फा गैमा लिखेंगे। और यहाँ पे अपने को बी लिखा है
तो बी के साथ में सीधा कुछ है ही नहीं उसके साथ ज्वाइन करने के लिए, यहाँ कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो सीधा अपने डायरेक्टली यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली बीटा, और ये टोटल तो एन रहेगा। ये तुम्हारी फॉर्मूला का पूरा टेबल बना। पर ये टेबल कुछ काम का, ये टेबल के ऊपर सब जो मैं बनाना सिखा रहा हूँ ना वो काम, बराबर। अब पहले ही देखो, मैं फॉर्मूला सारी की सारी लिखता हूँ, उसके बाद में तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले फॉर्मूला बनाना सीखो, ये समझ में आया नहीं? देखो ये ए और अल्फा, ये बी और बीटा, ये समझ में आया। अब यहाँ सी है तो इसके बाजू में गैमा, यहाँ पे भी सी और गैमा, इसके बाद में अपने तीनों को मैच करके यहाँ लिखते जाएंगे, बराबर, वो समझ में आ गया। यहाँ पे ए सी क्यों? क्योंकि ए और सी है तो यहाँ ए सी, यहाँ ए और गैमा है तो यहाँ पे ए गैमा, यहाँ पे अल्फा और सी लिखा है तो अल्फा सी, और अल्फा और गैमा तो अल्फा, सर मैं, और यहाँ पे सिर्फ अकेला बी है तो अपने बी लिखेंगे, यहाँ बीटा है तो बीटा, टोटल क्या आया 10। इतना दिमाग में गया। टेबल में किसी को कुछ पूछना है? फिर मैं आगे बढ़ू। देखो अब आगे तुमको ढूंढना है ये, क्या ढूंढना है तुमको? ए ढूंढना। अब ए कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो ध्यान दे, किन चीजों का टोटल करूं तो मुझे ए मिलेगा। देखो जहां पे एक कॉमन है ना, वैसे चार चीजें, एक दो तीन चार, राइट में, बराबर में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ए बी सी प्लस ए बी गैमा प्लस ए बीटा सी प्लस ए बीटा गैमा। तुम्हारा पूरा हो गया ये काम, बात समझे? ये तुम्हारे लिए जो मैंने बनाया है ना, ये सीधी सीधी फॉर्मूला बनेगी। अब मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, दूसरा बी ढूंढना। क्या ढूंढना है तुमको? बी ढूंढना है। तो बी ढूंढने के लिए तुम किसका टोटल कर सकते हो? देखो कहाँ से जाएगा, जहां जहां पे बी कॉमन दिख रहा है वो, यानी ये पूरी लाइन हो गई तुम्हारे लिए। देखो वैसे भी यहाँ पे बी के अंदर तो तुम्हारे पास है ऑप्शन, चार का टोटल कर दो। ये लाइन है ना सीधी है, पर ये ऊपर वाली लाइन है ना वो थोड़ी तिगड़ी है, तो उसको बराबर ध्यान से देख। तो हम क्या करेंगे, देखो बीटा, तो बी सॉरी बी है तो अपने लिखेंगे ए बी सी प्लस ए बी गैमा प्लस अल्फा बी सी प्लस अल्फा बी गैमा, बराबर। अब सी ढूंढना है आपको, तो सी ध्यान दो, क्या ढूंढना है? सी ढूंढना है। तो सी सब में कॉमन कहाँ कहाँ पे? एक दो तीन चार, चार जगह पे कॉमन है। तो हम क्या करेंगे देख लीजिए, दूसरा इसके बाद में कुछ बोलूंगा ना तो तुम मुझे गालियां दोगे। ए बी सी प्लस, के पहले नहीं सिखा देते, लास्ट में क्यों बोलते हैं? अल्फा बी सी और अल्फा बी गैम, अरे सॉरी अल्फा बीटा सी आई, ओके। एक दो तीन चार, जहाँ पे सी कॉमन है ना सब में, वो इसमें सी कंप्लीट दिखे ना वो सब इसके टोटल करेंगे। फिर अब आता है ए बी। अब अगर ए बी करना है तो क्या करें, देखो ए बी दोनों कहाँ दिखेंगे? दोनों सिर्फ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ए बी सी में और ए बी गैमा में देख सकते हो। और बी सी की बात करो तो बी सी एक यहाँ पे दिखता है और एक यहाँ पे दिखता है कि नहीं? बराबर। तो देखो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी प्लस अल्फा बी सी, फिर यहाँ ए सी लिखा है तो ए सी एक यहाँ पे ए सी है और एक यहाँ पे ए सी, उसके सिवा कोई भी जगह पे ए सी नहीं दिखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी प्लस ए बीटा सी, और सीधा लिखा है ए बी सी। जो तुम्हारा ए बी सी है ना, देख लो सब पे जाता है एबीसी, एबीसी सब पे जाता है ना, ए बी सब पे जा, ए बी और सी तीनों दिन चाहिए तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी में है, बराबर के नहीं? इसलिए अपने को ये डायरेक्टली एन जो करो ना वो आंसर आ जाएगा, बराबर। अब आप एक काम करो, सीधा ये अपने ऊपर एन लिखा है ना, वो एन की फॉर्मूला एन यानी सबका, सबके सब आठों आठ का टोटल कर लो।
अब मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, देखो इसका टेबल तुमने पूरा का पूरा लिख लिया, ए सी ऑलरेडी तुम्हारे पास अवेलेबल है, बी तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब तुमको ढूंढना ये है, तुमको अगर समझो क्या ढूंढना है, ए ढूंढना है, तो यहाँ पे चार बताए, ए बी सी, ए बी अल्फा, ए बी गैमा, ए बीटा सी और ए बीटा गैमा, ये लिखा है बराबर। तो ये कहाँ कहाँ पे, देखो ये चार का टोटल, ये भी हो गया, देख लो एक दो, ए भी करना है ना अपने को, खाली अकेला ये सॉरी ए है, तो ये चार का टोटल। अब ये चार का टोटल मतलब ये दो का टोटल हो गया खत्म। ये दो का सिर्फ टोटल करो तो भी तुम्हारा डायरेक्ट आंसर है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो यहाँ सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, ए सी प्लस ए वाई, ए गैमा है सॉरी, और यहाँ पे बी लिखा है, तो बी तो सीधा टोटल है, उसका तो मैं कुछ नहीं करूंगा। सी की बात करें तो सी के लिए अपने को क्या चाहिए, देखो ए सी और अल्फा सी का टोटल देख लो, चेक कर लो, नीचे लिखना है सॉरी, ए सी और अल्फा सी का टोटल करेंगे तो ए सी और अल्फा सी, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, देख लो ए बी सी, ए बीटा सी, ये दो यानी ए सी हो गया, और इसके बाद में अल्फा बी सी और अल्फा बीटा सी यानी अल्फा सी हो गया। चार की जगह पे सिर्फ दो का ट्वेल्व कर तो भी आंसर आ जाएगा। अब तुम्हारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, टेबल बनाना तुम्हारा था, बना लो टेबल कंप्लीट। ओके चलो, फोर्थ क्वेश्चन देखे आप, फोर्थ क्वेश्चन से ना अब तुम्हारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया, यानी मतलब इसके अंदर आपको पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं। देखो क्या लिखा है, इन अ सर्टेन क्लास इट वाज फाउंड दैट कि 60% स्टूडेंट ने टर्मिनल एग्जामिनेशन को क्लियर किया, यानी 60% स्टूडेंट्स क्लियर्ड टर्मिनल एग्जाम और 40% स्टूडेंट ने बोथ एग्जाम्स और 25% स्टूडेंट्स पास एनुअल एग्जाम बट फेल्ड इन टर्मिनल एग्जाम। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पास्ट एनुअल एग्जाम और पास्ट टर्मिनल एग्जाम बट फेल्ड इन एनुअल एग्जाम आपको फाइंड आउट करना है, और फेल्ड इन बोथ एग्जाम। बराबर, अब मैं पहले डिफाइन कर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो 60% पहले दो एग्जाम है, तो एक के अंदर अपने सपोज करें स्टूडेंट्स हु पास टर्मिनल एग्जाम, ये हुआ, और बी का मतलब स्टूडेंट्स हु पास एनुअल एग्जाम हुआ। अब जो लोगों ने, अल्फा का मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट्स हु फेल्ड टर्मिनल एग्जाम, और बीटा का मतलब स्टूडेंट्स हु फेल्ड एनुअल एग्जाम हुआ। तो तुमको क्या दिया गया है, देखो ए दिया गया है, टर्मिनल एग्जाम क्लियर करा, यानी 60% स्टूडेंट ने किया, उसके बाद में 40% बोथ एग्जाम क्लियर करते, तो मतलब ए बी दोनों को पास किया, तो ये 40 हुआ। फिर 25% ने एनुअल एग्जाम तो पास की, यानी मतलब बी तो क्लियर कर दी, लेकिन टर्मिनल एग्जाम में फेल हो गया, यानी अल्फा बीटा अल्फा बी हुआ, ये कितना है 25। अब मैं इसको टेबल में लिख, बराबर में, और तुमको फाइंड आउट क्या करना है, देखो पास एनुअल एग्जाम, एनुअल एग्जाम पास करे यानी खाली बी,
कैपिटल बी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे पास टर्मिनल एग्जाम मतलब ए है, लेकिन फेल्ड इन एनुअल एग्जाम तो बीटा हुआ, तो ए बीटा फाइंड आउट करना है। और यहाँ फेल्ड इन बोथ एग्जाम लिखा है, तो मतलब अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। तो समझ में आ रही है ना बाद में क्या लिखा हूँ? यहाँ क्या लिखा है देखो, ए क्यों सपोज किया, टर्मिनल एग्जाम पास करता है वो ए को सपोज किया, एनुअल एग्जाम को पास करता है उसको बी सपोज किया, तो इसका अपोजिट यानी अल्फा क्या आएगा। अगर ये टर्मिनल एग्जाम में पास को ए बोलते हैं तो अल्फा किसको बोलेंगे, जो फेल हो गया टर्मिनल एग्जाम में वो बोलेंगे। इसी तरह से बी का मतलब अगर एनुअल एग्जाम में पास हुआ तो बीटा का मतलब एनुअल एग्जाम में फेल हुआ। बराबर, आपको दिया गया है 60% स्टूडेंट जिन्होंने टर्मिनल एग्जाम क्लियर की, यानी मतलब ए खाली अकेली टर्मिनल एग्जाम ए अकेली, तो ये 60% हुआ। उसके बाद में दोनों एग्जाम क्लियर की तो ये 40% स्टूडेंट यानी 40 हुआ। और उसके बाद में अल्फा बी क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने टर्मिनल एग्जाम के अंदर वो फेल हुए लेकिन एनुअल एग्जाम को क्लियर किया है, तो ये अल्फा और बी हुआ 25। यहाँ लिखा है कि दोनों एग्जाम को पास नहीं, एनुअल एग्जाम को पास किया तो अकेला बी। और अगर पास टर्मिनल एग्जाम यानी ए हो गया, लेकिन फेल्ड इन एनुअल एग्जाम लिखा है, टर्मिनल एग्जाम में पास एनुअल में फेल, तो ये बीटा फेल के लिए है। और फेल्ड इन बोथ यानी अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है। अब आपको टेबल के अंदर ये लिखो, साथ में स्टार्ट करो चलो। टेबल फाइंड आउट कर दो, डायरेक्ट भी फाइंड आउट થાય। अगर तुमने डायरेक्ट फाइंड आउट करता फावતું હોય તો डायरेक्ट करो, बराबर ने, पर आपने टेबल જ બનાવવાનું, કઈ ભૂલતો ના થાય એમાં કમ સે કમ। 22 क्वेश्चन नंबर देखें। 100 children took 3 examination A B C, A B और C, 3 एग्जामिनेशन। 40 पास द फर्स्ट, यानी एन तो तुम्हारा 100 हो गया। 39 पास द सेकेंड और 48 पास द थर्ड। 10 पास ऑल 3 A B C। 21 failed all 3। 9 passed the first 2 and failed the third। 19 failed the first 2 and passed the third। How many children pass at least 2 examination? At least 2 examination, ये कल अपने सम किया था 6 नंबर का एग्जैक्ट ऐसा। देखो अगर एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन हो ना, तो एटलीस्ट 2 एग्जामिनेशन के लिए अपने पहले तो तीनों 3 पास कर ले, ए बी और सी तीनों पास कर ले, फिर सिर्फ 2 पास करें। तो एग्जाम पास करना मतलब ए और बी के अंदर पास, सी में फेल। फिर ए और सी के अंदर पास, बी में फेल। फिर बी और सी के अंदर पास, ए में फेल। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हारे पास एबीसी है, एबीसी कितना लिखा है 10। अल्फा बीटा वाई है ही नहीं अपने पास, ए बी वाई ये है 9। अल्फा बीटा सी नहीं है अपने पास, तो हमको ये 2 ढूंढना है। अब सोचो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ सी कॉमन है, दिख रहा है। कॉमन क्या है, ये ए और बीटा है या अल्फा और बी है, तो ये दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, खाली सी कॉमन है। तो मुझे फॉर्मूला कौन सी रखने की, सी के लिए फॉर्मूला रखने की। सी की फॉर्मूला क्या, सी इज इक्वल टू पहले तो ए बी सी, उसके सब में सी आना चाहिए कॉमन, राइट। 4 होगा, कल मैंने बताया था आपको कि अगर सिंगल हो तो 4 आएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे ए बीटा सी, फिर अल्फा बी सी और अल्फा बीटा सी, बराबर। अब इसमें से सी तुमको क्वेश्चन में दिया है 48, ए बी सी क्वेश्चन में दिया है 10, उसके बाद में अल्फा बीटा सी ये 19 आपको दिया है, ये दोनों आपके पास नहीं है। ए बी सी, ए बीटा सी प्लस अल्फा बी सी, आपको इन दोनों की जरूरत है। देखो ए बीटा सी और अल्फा बी सी, बराबर। तो 48 में से 10 और 19 मतलब 29 को अपने माइनस कर दे,
तो ए बीटा सी और अल्फा बी सी अपने को मिल जाए। 48 में से माइनस करो तो 19 आएगा। इज इक्वल टू ए बीटा सी प्लस अल्फा बी सी। अब यहाँ पे इन दोनों की जगह पे तो क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे, 38 आंसर, राइट। तीन चीजों की रिक्वायरमेंट थी, बराबर, वो जो बताया गया। 23 तो सेम सब है जो कल किया था ने, 6 एग्जैक्टली सेम है, कोई अलग नहीं है उसके अंदर। अब मैं 24 बता रहा हूँ, इसके अंदर कंसिस्टेंसी टेस्ट करनी है। तो अब हम सीखेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए देखो तुम्हारे पास पेज नंबर निकाले। इसमें पेज नंबर 5 लिखा है। देखो, डेटा को कंसिस्टेंट कब बोला जाता है, ये पहला सम, बराबर। उसके बाद पहले देखो, डेटा इज कंसिस्टेंट व्हेन none of the frequencies is negative। कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो डेटा कंसिस्टेंट है, अदरवाइज उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये अंडरलाइन करना, ये एमसीक्यू में आएगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास frequencies is that no ultimate class frequency is negative। underline करो, ultimate class frequency is negative for a single attribute। अगर सिंगल एट्रीब्यूट यानी एक अकेला हो तो हम क्या मानेंगे, ए अगर है तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। मतलब 0 हो तो भी चले पर नेगेटिव ना चले, पॉजिटिव चले या तो 0 चले। फिर अगर हम बात करें इवन अल्फा की भी, यहाँ लिखता हूं मैं अभी, अल्फा की बात करें तो अल्फा भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। याद रखो, अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 हुआ तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एन, राइट। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, एन हो जाएगा। मतलब इसके लिए अगर हम बात करें ए इज लेस देन और इक्वल टू एन, ये रब आउट करते हैं। देखो यहाँ लिखे ए इज लेस देन और इक्वल टू एन। याद रखो पूरे एन से ये लेस हो सकता है लेकिन 0 से कभी लेस नहीं, यानी नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। 100 से ये सारी फ्रीक्वेंसी कम है, 100 से ये सारी फ्रीक्वेंसी कम है या तो इक्वल हो सकती है, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो दो चीजें होनी चाहिए, पहली चीज क्या, नॉन नेगेटिव, और दूसरा एन से कम या तो इक्वल। दो चीजें हो तो कंसिस्टेंट बोला जाता है। उसके बाद देखें, अब टू एट्रीब्यूट्स, अगर ये सिंगल एट्रीब्यूट है और अगर टू एट्रीब्यूट्स हो तो हम क्या मान के चलेंगे, देखें ए बी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसी तरह से बाकी सब, ए बीटा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अल्फा बी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अल्फा बीटा वो भी ग्रेटर, यानी कोई भी डबल हो वो सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर हम बात करें इसमें आगे की फ्रीक्वेंसी की, तो जो लिखा है याद रखें, ए में से अगर मैं ए बी माइनस करूं तो भी मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि जो ए बी होगा ना, वो या तो लेस देन ए होगा या तो इज इक्वल टू ए होगा। ए बी की कीमत ए से हमेशा क्या होगी, कम होगी। ए बी की कीमत ए से हमेशा कम या तो इक्वल होगी, राइट। अब इसके बाद यहाँ देखें, बी की अगर बात करें यहाँ पे, तो बी माइनस ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी सेम, ए बी इज लेस देन और इक्वल टू बी, ये आएगा। फिर उसके बाद लास्ट में अल्फा बी में, इसके अंदर ये करें, अब देखो यहाँ पे लास्ट में एन प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी,
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एन और ए बी का प्लस करें, उसमें से ए और बी माइनस करें। ये सिंपल रूल्स है, इसको मैंने प्रैक्टिकली समझाऊंगा जब समाएगा ना, तब उसके अंदर कि कंसिस्टेंट कब बोला जाता है कब नहीं। राइट। तो अब यहाँ पे इसको अगर अलग तरीके से लिखना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एन। देखो ये कैसे किया, ए बी यहाँ छोड़ देते हैं, एक दो और तीन को सामने ले जाओ, तो माइनस ए प्लस ए हो गया, माइनस बी सामने गया तो प्लस बी हो गया, एन प्लस है तो सामने गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। वही चीज को अपने यहाँ लिखना है, समझे, कुछ अलग नहीं है, सेम है, कुछ अलग नहीं है, सेम है। अपने को क्या करना है, ये जो ए बी है उसको यहाँ छोड़ना है, बाकी ये दोनों को सामने ले जाना है। अब इसके बाद याद हमेशा ये रखना है कि ए बी की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा क्या आएगी, 0 एंड ए के बीच में आएगी। ए बी की वैल्यू 0 और ए के बीच में आएगी, बराबर में। इसी तरह से हम ए बी की वैल्यू 0 एंड बी के बीच में, ऐसा भी बोल सकते हैं, बिटवीन इन सब के बीच में आएगी। और कभी भी तुम्हारी ए की वैल्यू जो है वो 0 से कम नहीं हो सकती और एन से ज्यादा नहीं हो सकती। ये सारे एमसीक्यू जो मैंने बोर्ड पे लिखे वो सारे तुम्हारे एमसीक्यू, बराबर है। अब इसको इतना लिख लो, उसके बाद मैं तुमको एग्जांपल 7 और 8 क्यों इनकंसिस्टेंट है वो समझाता हूँ, फिर अपने वो एक्सरसाइज वाले समझे उसके अंदर से। 600 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स अपीयर, यानी एन तुमको दिया है, ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। 600 स्टूडेंट्स अपीयर। अब इसमें पहले मैं डिफाइन करता हूँ, ए क्या लिखा है, बॉयज, तो अल्फा ए लिखेंगे, नॉट इन ब्रैकेट, सिर्फ ए लिखेंगे। और अगर अल्फा लिखे तो वो गर्ल्स। फिर आगे दूसरा लिखा है द नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट बॉयज, और इसके बाद पहले देखो दोस्त क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू, तो बी का मतलब क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू, और बीटा का मतलब नॉट क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू। सी का मतलब द नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट लिखा है, तो सी यानी साइंस, और गैमा का मतलब नॉट साइंस, लेकिन इसकी जगह पे ऑप्शन दिया है तो अपने लिख सकते हैं आर्ट्स, बराबर। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अगर बात करें तो कितना है, ए और अल्फा दोनों का टोटल है 600। ए और अल्फा दोनों का टोटल कितना है, 600। और तुमको बताया गया है कि बॉयज आउट नंबर, यानी अगर बॉयज और गर्ल्स के अंदर डिफरेंस देखें तो कितने का है, 96 का। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 2a इज इक्वल टू कितना आएगा, 696। आगे अपना आंसर बराबर आएगा 348। अब मैं इसको ये दो में से किसी भी एक के अंदर रख देता हूँ, तो हम यहाँ पे a प्लस अल्फा इज इक्वल टू 600 लिखे, तो इसमें से 348 तुम्हारा ए, अल्फा पता नहीं, 600, तो अल्फा कितना आ गया तुम्हारा 252। ये आंसर यहाँ तक बराबर आया। ओके, अब आगे देखो ये पहली लाइन खाली खत्म हो गई, अब आगे देखो those qualifying for interview exceeded in number those failing to qualify by 310। अब इंटरव्यू देने वाले वो भी तो सेम हुए, यानी बी प्लस बीटा भी अगर मैं करूंगा तो भी तो 600 जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने क्वालिफाई करा वो ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको आगे लिखेंगे, और जो कम है और माइनस करेंगे तो कितना आंसर है, 310, 310 ये आंसर है। अब ये कट हो गया तो 2b इज इक्वल टू कितना आएगा, 910, 910। अब यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना आएगा, 455। अब यहाँ पे b प्लस बीटा इज इक्वल टू 600 अपने को पता है, तो अपने लिए बीटा कितना आ जाएगा, 600 में से 455 माइनस करो तो 145। राइट, बेसिक सारी पहले फाइंड आउट करो, फ्रीक्वेंसी जितनी भी है वो। तो ये तुम्हारी दूसरी लाइन खत्म हुई। अब आगे क्या लिखा है,
द नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट बॉयज, पहले तो साइंस, फिर उसके बाद में बॉयज, फिर आगे क्या लिखा है, इंटरव्यू वॉज 300। तो इसका मतलब साइंस ग्रेजुएट बॉयज जो इंटरव्यू किए गए वो एसी हुआ, वो 300 लिखा है उनको। क्वालिफाइंग तो वर्ड है ही नहीं, तो मैं बी को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। वर्ड अगर क्वालिफाइंग हो तो बी को इन्वॉल्व करेंगे ना। यहाँ क्या लिखा है, साइंस ग्रेजुएटेड बॉयज, तो बॉय है और साइंस है, तो ए और सी हुआ इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या लिखा है, while among the arts graduate girls, arts graduate girls, there were 25 who failed to qualify। देखो अब इसमें पहले क्या लिखा है, आर्ट्स, तो गैमा, ग्रेजुएट गर्ल्स, तो मतलब अगर गर्ल्स है तो अल्फा आएगा, और क्या लिखा है, फेल टू क्वालिफाई, फेल टू क्वालिफाई यानी बीटा आएगा। तीनों तीन चीजें एक में आ गई। ये कितना है तुम्हारे लिए, ये लिखा है 25। आगे लिखा है ऑल टुगेदर देयर वर ओनली 135 आर्ट्स ग्रेजुएट, आर्ट्स ग्रेजुएट यानी नॉट साइंस, सिर्फ अकेला ये, ना गर्ल्स बोला ना क्वालिफाइंग नॉट क्वालिफाइंग, सिर्फ बोला कि आर्ट्स ग्रेजुएटेड। तो इसका मतलब गैमा कितना है तुम्हारे लिए, 135, और 33 अमंग देम फेल टू क्वालिफाई, यानी आर्ट्स में से क्वालिफाई नहीं हुए वो कितने हैं, फेल टू क्वालिफाई, ये 33। अब आपको इसके ऊपर से क्या ढूंढना है, देखें। सबसे पहले लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज हु क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, नंबर ऑफ बॉयज क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, इसका मतलब ए बी ढूंढना है तुमको। सिंपल, क्या ढूंढना है अपने को, ए बी ढूंढना है इसके अंदर। दूसरा, इसके बाद लिखा गया है द टोटल नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट बॉयज अपीयरिंग, साइंस ग्रेजुएट बॉयज यानी क्या हुआ, ए सी, ये भी आपको ढूंढना है। और द नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट गर्ल्स हु क्वालिफाइड, साइंस ग्रेजुएट गर्ल्स हु क्वालिफाइड, तीन चीजें। एक तो देखो साइंस लिखा है, फिर ग्रेजुएट गर्ल्स लिखा है, मतलब ये अल्फा हो गया, और क्वालिफाइड यानी बी हो गया। तो आपको अल्फा बी सी भी ढूंढना है इसके अंदर। ये सब चीजों को ढूंढने के बाद तुम्हारा आंसर फाइनली आएगा, बराबर ने। अब ये है ने फॉर्मूला से और टेबल से, दोनों से अपने इसको करने की ट्राई करते हैं। देखें, पहले मैं टेबल बना रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए और अल्फा और ये टोटल, यहाँ पे सी गैमा, यहाँ पे भी सी गैमा, यहाँ बी बीटा, और यहाँ पे टोटल। यहाँ क्या आएगा, देखो ध्यान देना, ए सी यहाँ पे आएगा, बराबर है, ए सी यहाँ पे आएगा, और ए गैमा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा सी आएगा और अल्फा गैमा। यहाँ पे बी का टोटल आएगा और यहाँ पे बीटा का टोटल। अब देखो ए सी बी यानी ए बी सी यहाँ पे है, फिर ए बी, और यहाँ पे ए बीटा सी और ए बीटा गैमा। यहाँ पे अल्फा बी सी, यहाँ पे अल्फा बीटा सी, यहाँ पे अल्फा बी गैमा, और यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट बोले जाते हैं। ये सब पॉजिटिव है, ये सब नेगेटिव है। अब तुमको ढूंढना क्या है, देखें, ए बी ढूंढना है तुमको। तो ए बी ढूंढने के लिए क्या चाहिए, ए बी ढूंढने के लिए क्या क्या जिसमें ए बी कॉमन हो, नहीं वो तो एक दो, ये दोनों में ए बी कॉमन है, बराबर नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी प्लस ए बी गैमा। उसके अलावा दूसरा कोई है, दो हो तो इसके अंदर दो लिखते अपने, एक हो तो चार लिखते हैं, बराबर। अब तुम्हारे पास इसमें से कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है वो चेक करें। तुम्हारे पास ए बी अल्फा बीटा वाई अवेलेबल है, बराबर नहीं। पहले इस टेबल के अंदर अपने सारी इंफॉर्मेशन को रखे। बी कितना है, 455, फिर उसके बाद में बीटा कितना है, 145, फिर उसके बाद 348 ए लिखा है,
तो ए का टोटल कितना, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ए का टोटल आएगा कितना है 348, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो अल्फा आएगा, तो अल्फा कितना है 252। देखो बराबर है। अब आगे देखें, एसी लिखा है, यानी देखो तुम्हारे पास एसी 300 यहाँ पे दिया है, तो ए गैमा अगर फाइंड आउट करना हो तो तुम्हारे लिए आसान हो गया। तो एसी तुम्हारे पास प्लस ए गैमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा ए हो जाएगा। तो अपने एसी लिखा है, तो एसी कितना है, एसी 300 प्लस ए गैमा इज इक्वल टू ए कितना है 348, तो ए गैमा आएगा तुम्हारा 348 माइनस 300 यानी 48। अब सोचो तुम्हारे पास ये है, इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये आएगा बराबर। तो ए गैमा इज इक्वल टू ए बी वाई, यानी ए बी गैमा प्लस ए बीटा गैमा। कोई है इसमें से देखो अवेलेबल, अल्फा बीटा गैमा अवेलेबल है ना खाली, ये अल्फा बीटा गैमा अवेलेबल, तो इसके ऊपर से अपने ये फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंशन है ये साला, इतना लिखो चलो, बंद हो रहा है, इतना लिखो, ये सब बराबर, इतना लिखो, मैं आगे भी करता हूँ चलो।